हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उम्मीद किशन पेश में एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के मैच नंबर 44 का एनालिसिस, जो कि खेले जाने वाला है पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। ये दोनों टीमें मैच नंबर 31 में आमने सामने हुई थी, जहां लो स्कोर एंड काउंटर देखने को मिला था हमें। सिर्फ 111 बनाए थे पंजाब किंग्स ने। सब ने प्रिडिक्शन कर दी थी कि भाई 10 ओवर में रन चेज होगा, सुनील नारायण आएंगे, क्विंटन डिकॉक आएंगे और उसके बाद अजिंक्य रहाणे, अंग्रेज रघुवंशी, यही मैच खत्म हो जाएगा 11वें-12वें ओवर में। बट हुआ उसका जस्ट ऑपोजिट। 16 रन से मैच जीता पंजाब किंग्स ने, 111 डिफेंड किया, जो कि एक रिमार्केबल मैच हो गया इस सीज़न का और सबको याद रहेगा, क्योंकि 95 पे रिस्ट्रिक्ट किया था, एक तरीके से ऑल आउट कर दिया था केकेआर को। आंद्रे रसल तक की बल्लेबाजी आ चुकी थी, बट फिर भी वैभव अरोड़ा के साथ वो मैच नहीं फिनिश कर पाए और केकेआर को जब से वो हार मिली है उसके बाद से उभर नहीं पाई है। उसके बाद जितने भी मैचेस हारी है, चेज करते हुए आ रही है, बैटिंग फ्लॉप हुई है, तो क्या कमबैक कर पाएंगे, क्या राइवलरी वीक में रिवेंज ले पाएंगे, सब कुछ देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, देखेंगे हमारे हॉट टॉपिक में बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैच नंबर 31 में पंजाब किंग्स 16 रन से जीता था। उसके अलावा बात कर दूँ पॉइंट्स टेबल के हिसाब से, तो टॉप 4 में पंजाब किंग्स ऑलरेडी पहुंची हुई है, जहां खेले हैं 8 मैच, 5 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं। वहीं उनके ऑपोजिट केकेआर 8 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे। तो एक टीम 5 मैच जीत के खड़ी है, 3 हारी है, दूसरी टीम 3 जीती है, 5 हारी है। तो केकेआर के लिए यहाँ से राह बहुत मुश्किल है, बट आप डिफेंडिंग चैंपियन है, आपको कम करना पड़ेगा। और जो आपने टाइटल जीता है ना पिछले साल, उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सिर्फ तुक्के से नहीं जीते, एक साल के विनर नहीं है हम, वापस से प्ले ऑफ में जाएंगे। तो यहाँ से सारे के सारे 6 के 6 मैचेस अगर जीतती है केकेआर, तो 6 मैच के 12 पॉइंट और ऑलरेडी उनके 6 पॉइंट है, तो 18 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन अभी भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम 16 पॉइंट्स चाहिए होते हैं क्वालिफिकेशन के लिए और नेट रन रेट भी प्ले में आता है। बट 18 पॉइंट पे मेरे हिसाब से चौथे नंबर पे क्वालिफाई अभी भी कर सकती है केकेआर, तो वो पूरी जान लगाने वाली है इस मैच में। और उसके बाद बात करते हैं टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। यहाँ पे आपको एक और तगड़ा स्टैट बताता हूँ केकेआर और पंजाब का। ये दोनों टीमें 34 टाइम्स आमने सामने हुई है, 34 बार, जहाँ 21 बार जीती है केकेआर, 13 बार जीती है पंजाब किंग्स। बट ये सारे स्टैट धरे रह गए थे पिछले मैच में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, जो ओल्ड स्टैट्स है ना, हिस्टोरिकल डेटा है ना, उस पर ना जाते हुए रीसेंट फॉर्म, रीसेंट कंडीशन, रीसेंट कंसिस्टेंसी पे जाना चाहिए। तो ये बहुत ही तगड़ा स्टैट्स था, तो मैंने सोचा ये सही टाइम है शेयर करने का। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते चलिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, देखेंगे दोनों टीमों का स्क्वाड। शुरुआत करेंगे पंजाब किंग्स से। यहाँ पे आप स्क्वाड जानते ही, सिर्फ 2 रिटेंशन किए थे, प्रभ सिमरन और शशांक को रोका था, उसके बाद ये स्क्वाड बन के आया था। बट हमें फोकस करना है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सवाल है। जब पंजाब लगातार मैचेस जीता था तो किसी ने सवाल नहीं उठाया था, बट अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक मैच मैक्सवेल खेल रहे हैं, एक स्टॉइनिस नहीं खेल रहे हैं, जॉश इंग्लिश टीम में आ चुके हैं। लॉकी फर्ग्यूसन के जाने के बाद हमने देखा ज़ेवियर बाटलेट को मौका दिया जा रहा है, बैटिंग ऑर्डर में शफल किए जा रहे हैं बहुत सारे, जो कि अननेसेसरी हैं। सेम गोज विद केकेआर, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। अभी बात किया जाए इस मैच की, तो प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या कोई गलती नहीं किया भाई, अनकैप्ड इंडियन ओपनर कर रहे हैं, देख के बहुत खुशी होती है। उसके बाद 3 नंबर पर आते हैं श्रेयस अय्यर, देन मार्कस स्टॉइनिस, उसके बाद अजमतुल्लाह उमर से मुझे लग रहा है ये मैच खेलने वाले हैं। उसके बाद शशांक सिंह, निहाल वडेरा, हरप्रीत ब्रार, ज़ेवियर बाटलेट, मार्को यंसन, यूजी चहल एंड अर्शदीप सिंह। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है। मैंने यहाँ पे जॉश इंग्लिश को ड्रॉप किया है, क्योंकि आपने प्रभ सिमरन है आपके पास विकेट कीपर, और जॉश इंग्लिश स्पिन नहीं खेल पाते हैं, सामने वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण आने वाले हैं, तो उनसे बचने के लिए मुझे लगता है एक आपको एशियन कंडीशन वाला प्लेयर चाहिए होगा। तो अजमतुल्लाह उमर से एक अच्छी बैटिंग में गहराई भी देंगे, आप उनको कहीं भी बैटिंग करवा सकते हो। और उसके बाद एक मीडियम पेस बॉलर भी मिलेगा, जो कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर रहा है भाई, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग से कंट्रीब्यूट किया हमने 2024 में, तो उनको खेलना तो बनता है। तो मैंने एक वो चेंज किया है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता पंजाब कोई ज़्यादा चेंजेस करेगी। ये टीम मीटिंग सुनने के बाद, जो शायद आप तक नहीं पहुंचती है, जो मेरे तक पहुंचती है, उसके बेसिस पे मैंने आपको ये प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर की चॉइस बता दी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, देख लेते हैं केकेआर क्या करने वाली है अपनी टीम में। तो केकेआर में बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को। पहली चीज़, मेरे हिसाब से अगर मैं कोच हूँ, मैं हेड कोच हूँ, अगर चंद्रकांत पंडित हूँ मैं, या फिर अभिषेक नायर जो मैं पहुँच गया, मैं सबसे पहले रेकमेंड करूँगा भाई अंग्रेज रघुवंशी को ओपन करवाओ रहमानुल्लाह गुरबाज से। पहला चेंज ये हो सकता है, या फिर रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन कर सकते हैं अजिंक्य रहाणे से। ये 2 चेंज करवा लो भाई। सुनील नारायण को 8 नंबर पर अब छोड़ दो, क्योंकि अगर आप देखो
ओपन में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं खास, कम से कम 8वें 9वें नंबर पर रहेंगे तो कुछ तो कुशन रहेगा कि नीचे के बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी हो सकती है। अब टॉप हैवी हो चुकी है और नाम पे केकेआर बल्लेबाजी कर रही है कि भाई रिंकू है, रसल है, रमनदीप है, अंग्रेज रघुवंशी को इतना पीछे छोड़ना कोई मतलब नहीं रखता। तो मेरे हिसाब से ये जो बड़े नाम के प्लेयर है ना, इनको परफॉर्मेंस वापस से करनी पड़ेगी। बड़े नाम के प्लेयर अगर परफॉर्मेंस ना करे तो दुख होता है, और अंग्रेज रघुवंशी को पीछे छोड़ने का मुझे अब तक लॉजिक नहीं समझ में आया। 7 नंबर पे बैटिंग करने आए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जब आप मैच हार चुके थे, तो इससे अच्छा उनको यूज़ करना है तो ऊपर करो। तो 3 नंबर पे मैंने अंग्रेज रघुवंशी को रखा है, 4 पे वेंकटेश अय्यर को। फिर उसके बाद जितनी भी फायर पावर है आपके पास, रिंकू, रसल, रमनदीप, सुनील नारायण, इनको लास्ट में चारों को एक साथ रख दो, क्योंकि ये जब पहले बैटिंग करेंगे तो भी आपको बड़े रन बना के देंगे। और अगर बैटिंग में गहराई चाहिए चेस करते हुए तो आपको सुनील नारायण तक बैटिंग मिलेगी, और आप फिर अंग्रेज रघुवंशी को अच्छे से यूज़ कर पाओगे, वेंकटेश अय्यर को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। अब वो समय गया, गौतम गंभीर का एरा गया जब सुनील नारायण को उनने एक नया प्लेयर बना के ओपन करवाना शुरू किया था। अब हर टीम प्लान करके आ रही है और सुनील नारायण ने इस सीज़न ज़्यादा रन नहीं बनाए, तो मेरे हिसाब से अब ये रेकमेंडेड है और जनहित में जा रही है भाई कि केकेआर को अब बैटिंग ऑर्डर में सुनील नारायण को हटाना पड़ेगा, गुरबाज के साथ स्टिक करना पड़ेगा बचे हुए सारे के सारे मैचेस में, क्योंकि आप इनको 2-3 मौके देके वापस से क्विंटन डिकॉक के पास नहीं जा सकते। उसके बाद बॉलिंग में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। स्पेंसर जॉनसन मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं प्लेइंग 11 में, पता नहीं क्यों, मोइन अली की जगह पे। देन वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती रहेंगे बॉलिंग लाइनअप में। तो एक और पेसर जोड़ने वाली है यहाँ पे केकेआर, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने पेसर को और लेफ्ट आर्म पेसर को थोड़ा ख़राब खेलती है पंजाब, तो वो लाएंगे पंजाब के सामने स्पेंसर जॉनसन को, जो कि रिकी पॉन्टिंग के अंडर रह चुके हैं। तो रिकी पॉन्टिंग भी उनके पॉइंट्स बताने वाले हैं पंजाब को। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ये मैच कहाँ होने वाला है। ईडन गार्डन्स में पिछला मैच केकेआर अपने घर पे हारा है, तो वो भी उनको डाइजेस्ट नहीं हुई होगी, और ये हार जो पिछली हुई थी ना 111 वाली मुल्लानपुर में, उसका बदला लेने के लिए एकदम सही वेन्यू है। अपने ही घर पे पंजाब को हरा दो और पिछली हार का बदला ले लो, ये चीज़ कर सकती है केकेआर। पिच की बात करेंगे तो बहुत तेज़ पिच रह नहीं गई है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल थोड़ी पिच स्लो रही है, और अभी बारिश का सीज़न शुरू नहीं हुआ है कोलकाता साइड में, तो अभी आप देखोगे पिच पे बहुत ड्राइनेस है। शाम को पानी डाल के रोल किया जाता है तो पिच शाम को सेकंड इनिंग पे जाके सेटल हो जाती है, तो वही यहाँ पे सेटलनेस नजर आने वाली है। शाम का मैच है तो हमने देखा है कि यहाँ पे रन चेज होता है, स्पिन को मदद दोनों इनिंग में मिलने वाली है। आपको पिछले साल का इन्हीं दोनों का मैच याद होगा जब एक हाई स्कोरिंग मैच में चेज हुआ था, 264 चेस किया था पंजाब किंग्स ने। तो और उसके पहले जस्ट पहले मैच केकेआर और सनराइजर्स का हुआ था, जहाँ पे सुयश, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, इन तीनों ने भाई स्पिन तिगड़ी ने कमाल कर दिया था पिछले साल। तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे स्पिन बहुत तगड़ी होने वाली है। पंजाब डेफिनेटली इंपैक्ट प्लेयर में हरप्रीत बरार को लाने वाले हैं और यूजी चहल स्पिन संभालने वाले, तो आप देखोगे स्पिन हैवी बॉलिंग होने वाली है पूरी तरीके से, और पार्ट टाइमर्स भी यूज़ करते हुए देख सकते हो आप इस मैच में। जैसे पिछले मैच में 20वां ओवर डाला था नेहाल वडेरा ने आरसीबी के अगेंस्ट, वैसा आप देख सकते हैं पंजाब उनसे भी बॉलिंग करवा सकती है इस वेन्यू पे। उसके अलावा पेसर को भी मदद है, बट स्टार्टिंग ऑन वेरिएशन करने पड़ेंगे और आपको एग्जीक्यूशन अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, बड़े बड़े छक्के लगते हैं यहाँ पे और बड़े बड़े रन बनते हैं। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 153, सेकंड इनिंग का गिर चुका है 140 के आसपास पहुंच चुका है। कितने रन बनेंगे? 165 टू 175 बनने के चांस है, क्योंकि दोनों टीमों के पास स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे लग रहा है कंट्रोल हो जाएगा मैच। 200 तो नहीं बनने वाले इस वेन्यू पे। अब टॉस जीत के क्या करो, टॉस जीत के भाई बॉलिंग कर लो, क्योंकि ये चेजिंग वेन्यू है और दोनों टीम यहाँ से चाहेगी जीतना, बड़े मार्जिन से जीतना, और आप वो तभी कर सकते हो अगर आप चेस कर रहे हो। तो खास करके केकेआर उनको यहाँ से मैचेस जीतने, बड़े मार्जिन से जीतने, तभी वो मुंबई इंडियंस जैसा छलांग मार पाएगी। पिछला मैच जो मुंबई खेली थी ना सनराइजर्स से, वो सीधा सीधा छठे से तीसरे नंबर पे गई है और ऊपर से 145 चेस कर रही थी, तो उनको फ़ायदा भी हो गया, जल्दी रन चेस करके नेट रन रेट इंप्रूव हो गया। तो आप जब भी चेजिंग में रहोगे आपके पास एक मौका रहेगा रन चेस को जल्दी अंजाम देने का, तो वो करते हुए नजर आएंगी दोनों टीम्स। और उसके बाद विन परसेंटेज की बात करें, केकेआर अपने होम वेन्यू पे है और जो बोलते हैं ना घायल शेर ज़्यादा तेज़ अटैक करता है, तो मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। केकेआर के जीतने के चांस है 60%, पंजाब किंग्स के है 40%, और मुझे लग रहा है पंजाब किंग्स जब होता है ना हर सीज़न, हर साल हमने देखा है इनको, सीज़न अच्छा स्टार्ट होता है, बीच के 2-3 मैच हारते फिर भटक जाती है टीम, मुझे लग रहा है वही फेज़ आ चुका है पंजाब किंग्स का। अब यहाँ से ऐसे 2-3 मैच हारेंगे कि लास्ट में वही बात हो जाएगी कि 16 पॉइंट्स तक कैसा पहुँचा जाए। बट आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, बात कर लेते हैं दोनों टीमों के प्लेयर स्टैट्स की। शुरुआत करेंगे पंजाब किंग्स से, जिनके लीडिंग रन स्कोरर हैं श्रेयस अय्यर 8 मैचों में 263 रन के साथ 97 इनका हाई स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरीज। अब पिछले 2 मैचेस से इनके रन नहीं आए हैं। उसके बाद प्रियांश आर्या 8 मैच 254 रन, 103 हाई स्कोर, एक शतक लगाया जो कि 39 बॉल में आया था। उसके बाद प्रभ सिमरन 8 मैचों में 209 रन के साथ 69 है इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। और जब तक प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन खेलते हैं तो लगता है बैटिंग में कुछ भी नहीं है भाई, बैटिंग कितनी आसान है। बट पिछले मैच में हमने देखा था पावर प्ले में 60 रन बनाने के बाद भी पंजाब किंग्स का स्कोर कितना कम रह गया था और बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया था एक तरीके से आरसीबी के अगेंस्ट, और वो रन चेज बहुत ईजी हो गया था। तो हमने देखा इनकी टॉप हैवी बैटिंग की वजह से ये दिक्कत नजर आ रही है। उसके बाद नेहाल वडेरा 7 मैचों में 189, 62 हाई
स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी, इनको रन आउट करवा दिया था जॉश इंग्लिस ने। उसके बाद शशांक देखेंगे आपको 8 मैचों में 158 रन के साथ 52 हाईएस्ट स्कोर विथ 1 हाफ सेंचुरी। देन मार्को येंसन 8 मैचों में 68 रन 34 रन का हाईएस्ट स्कोर। ये लॉन्ग लीवर का यूज़ करते, लंबे लंबे छक्के मारते, 7 फुट के ऊपर की हाइट है तो इनकी हाइट के हिसाब से छक्के जाते हैं। उसके बाद बात करो जॉश इंग्लिस 3 मैचों में 45 रन 29 हाईएस्ट स्कोर। देन ग्लेन मैक्सवेल 6 मैचों में 41 रन 30 रन का हाईएस्ट स्कोर। और डोंट बी सरप्राइज अगर इस मैच में मैक्सवेल खेल जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पिनर का काम करके देंगे आपको। तो मैंने जो आपको बताया अजमतुल्लाह उमरजाई खेलने का डिस्कशन हो रहा है, तो अगर स्पिनर को फेवरेट रखा गया तो इंग्लिश की जगह पे वापस से मैक्सवेल टीम में आ सकते हैं। उसके बाद उमरजाई एक ही मैच खेला, 16 रन बनाए थे, 16 था इनका हाईएस्ट स्कोर। बॉलिंग में बात करेंगे तो अर्शदीप ले चुके हैं 11 विकेट, 9 विकेट है यूजी चहल के नाम पे, 8 विकेट है मार्को येंसन के नाम पे, 5 विकेट है लॉकी फर्ग्यूसन के नाम पे जो कि बाहर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से। देन ग्लेन मैक्सवेल के 4 विकेट, हरप्रीत बरार के 3 विकेट, जेवियर बार्टलेट के नाम पे है 2 सफलता, और यश ठाकुर जिनने 2 मैचेस खेले 1 विकेट लिया, एक और विकेट हो सकता था अभिषेक शर्मा का, वो पॉइंट पे वो विकेट हो जाता, वो नो बॉल फ्री हिट नहीं होती तो शायद 245 वाला जो रन चेज हुआ वो ना होता, पंजाब एक और मैच जीतता। बट यू नेवर नो, क्रिकेट इज़ अ फनी गेम जहाँ कुछ भी होना पॉसिबल है। वो यश ठाकुर को हमेशा अपनी नो बॉल याद रहेगी, जैसे हमें याद रहती है चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जसप्रीत बुमराह की नो बॉल जो कि फ़खर जमान को पड़ी थी, नो बॉल फ्री हिट हो गई थी और उन्होंने शतक मार के एक ऐसा टोटल तक पहुँचा दिया था जहाँ पे इंडिया रन चेज करके वो मैच नहीं जीत पाया था, और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने पाकिस्तान से फाइनल हारी थी। तो ऐसी नो बॉल कुछ होती हैं जो हमारे दिल में बस जाती है और वो हमेशा से याद रहती है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनके ऑपोजिशन के प्लेयर्स हैं। जहाँ केकेआर की बात करेंगे तो लीडिंग रन स्कोरर है दी कैप्टन अजिंक्य रहाणे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओपनिंग नहीं की है फिर भी ये लीडिंग रन स्कोरर है, 8 मैचों में 271 रन 61 हाईएस्ट स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरी। बट दूसरी चीज़ ये भी होती है, अगर आप टीम के कैप्टन हो, 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हो, आप बड़े बड़े स्कोर बना रहे हो बट टीम नहीं जीतती है ना, तो आपको ज़्यादा दुख होता है। तो ये चीज़ मैं 2-3 कैप्टन्स के साथ देख रहा हूँ, इसमें से ऋषभ पंत का भी नाम है। जब उनके मैच ख़राब जा रहे थे, एक मैच में अच्छी बैटिंग की, वो मैच हार जाते हैं और उसके बाद बैटिंग ही नहीं आती है, तो वो ख़राब लगता है कि भाई मेरे रन नहीं आ रहे, टीम भी ख़राब खेल रही है, प्लस कुछ भी ढंग से नहीं जा रहा है, तो ये सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। उसके बाद अंग्रेज रघुवंशी 7 मैचों में 197 रन 50 इनका ये स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। आप देखोगे ना, जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, रघुवंशी ने बहुत कम बॉलिंग खेली है, 170 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और 7 नंबर पर आए थे पिछले मैच में। मेरे को तो भाई बहुत गुस्सा आया था जब अंग्रेज रघुवंशी को इम्पैक्ट में यूज़ किया हारे हुए मैच में। मैंने बोला अब जाने दो भाई, तुम अपने टैलेंट को कैसे वेस्ट कर सकते हो, वो नज़र आ रहा था वहाँ पे। उसके बाद सुनील नारायण 7 मैचों में 147 रन 44 हाई स्कोर। क्विंटन डिकॉक 7 मैचों में 143 97 इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। मेरे हिसाब से क्विंटन डिकॉक को निकाल के बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है भाई, मेरे को सीरियसनेस उनकी सही में बहुत कम नजर आती ग्राउंड पे। उसके बाद वेंकटेश अय्यर 8 मैचों में 135 60 है इनका हाई स्कोर। रिंकू के हैं 8 मैचों में 133 38 है इनका हाई स्कोर। 21 हाईएस्ट है रसल का, आप वो सोचो, 8 मैचों में 55 21 है इनका हाई स्कोर। एंड देन रमनदीप सिंह 8 मैचों में 30 रन 22 है इनका हाई स्कोर। एंड कॉटन बोल्ड हुए थे पिछले मैच में, एकदम से लड्डू कैच प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में फंस गया था इनका। उसके बाद बात करेंगे बॉलिंग में, हर्षित राणा भाई नई बॉल के साथ बहुत गजब की बॉलिंग कर रहे हैं, 11 विकेट ले चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती के नाम पे 10 विकेट है, थोड़ा हल्के नजर आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के कंपैरिजन में। उसके बाद 9 विकेट है वैभव अरोरा के, 7 विकेट है सुनील नारायण के, 6 विकेट है आंद्रे रसल के, 3 विकेट है मोइन अली के। देन एक सफलता है एनरिक नोकिया की, जिनको अब वापस से ड्रॉप कर दिया मोइन अली को लाने के चक्कर में। एंड स्पेंसर जॉनसन के नाम पे भी है एक सफलता। इसी के बेसिस में हमारी टीम बनेगी, तो देर किस बात की, फटाफट से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर, देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम की। तो विकेट कीपर में दिखेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज, बल्लेबाजी में दिखेंगे आपको वेंकटेश अय्यर, फिर निहाल वडेरा एंड प्रियांश आर्या। और राउंडर में दिखेंगे आपको सुनील नारायण, आंद्रे रसल, मार्कस रोएनिस एंड मार्को येंसन। और उसके बाद आपको बॉलिंग में दिखेंगे यूजी चहल, अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस थोड़ी हिली हुई नजर आएगी, बट मैं आपको क्लियरली बता दूं, कैप्टन की पहली चॉइस आपको गुरबाज दिखेंगे, बट सेफ जाना है तो आप उनको वाइस कैप्टन बना सकते हो, वरना वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस होने वाले हैं इस टीम में वेंकटेश अय्यर। उसके बाद कैप्टन की चॉइस के सबसे इंपॉर्टेंट जिनको मैं बनाने की बात करूंगा वो है सुनील नारायण या फिर आंद्रे रसल, क्योंकि ये 8 ओवर की पूरी बॉलिंग करने वाले हैं और रसल ज़्यादा बॉलिंग करते हैं ईडन गार्डन्स में, तो आपको नजर आ सकते हैं। वाइस कैप्टन की चॉइस एक निहाल वडेरा है, उनके अलावा प्रियांश आर्या या फिर मार्कस रोएनिस को बना सकते हो वाइस कैप्टन। तो इन चीज़ों पर फोकस करना जो मैंने अभी ध्यान से कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस बताई हैं। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की। विकेट कीपर में जाएंगे जॉश इंग्लिस और प्रभ सिमरन सिंह के साथ। अगर जॉश इंग्लिस नहीं खेलते हैं तो मैक्सवेल को टीम में लेना याद रखना, या फिर अजमतुल्लाह उमरजाई को। फिर उसके बाद बल्लेबाजी में अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या एंड अंग्रेज रघुवंशी। और राउंडर में रहेंगे हमारे पास सुनील नारायण एंड मार्को येंसन। बॉलिंग में रहने वाले हैं वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा। मैंने यहाँ पे वैभव अरोरा को नहीं रखा है, आप उनको रख सकते हैं। जेवियर बार्टलेट को नहीं रखा, उनको ले सकते हैं। एनरिक नोकिया फिर स्पेंसर जॉनसन में जो खेलेगा आप उनको भी टीम में ले सकते हैं। तो 3 ही बॉलर रखो, हैवी बैटिंग रखने का ट्राई करना इस मैच में। कैप्टन की चॉइस की बात करेंगे तो श्रेयस अय्यर और जॉश इंग्लिस
एग्लिस को रखा है। एग्लिस नहीं खेले तो मैक्सवेल आएंगे, उनको मैं सीधा कैप्टन बनाने वाला हूँ। वाइस कैप्टन की चॉइस दोनों ऑलराउंडर दिखेंगे आपको, सुनील नारायण एंड मार्को यानसन। तो फटाफट से टीम बनाकर रेडी हो जाइए। सैटरडे का ये बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। इसके बाद संडे को ही डबल हेडर है, तो उसका एनालिसिस भी जल्दी लाने का ट्राई करूँगा। तो बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, सैटरडे संडे, इस बार डबल हेडर नहीं है। ये दोपहर का मैच में मज़ा आने वाला है। मैच नंबर 41 से लेके 45 तक जो है ना वो सारे राइवलरी मैचेस है, तो और भी मज़ा तगड़ा हो जाता है। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।